अगर आप चाहते हैं कि घर का जितना भी लोड है वो मीटर वन पे चले तो हमने जो चेंज ओवर का लीवर है इसको ऊपर कर देना है, तो इस तरीके से सारा घर का लोड मीटर वन पे चलने लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मीटर टू चले तो लीवर को हमने नीचे कर देना है, तो इस तरीके से सारा घर का जो लोड है वो मीटर टू के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर का जितना भी लोड है वो तीसरी मीटर के ऊपर शिफ्ट हो, तो जो दूसरा हमारा चेंज ओवर स्विच होगा उसके लीवर को हमने नीचे की जानिब कर देना है, तो इस तरीके से इस तीसरे मीटर चलने लग जाएगा। तो आप जानते हैं कि इसके कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दिल अब्बास और आप देख रहे हैं एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर में 3 इलेक्ट्रिक मीटर लगी हुई हैं तो आपने उनके कनेक्शन चेंज ओवर के अंदर किस तरीके से करने हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में तफसील से हम इसके ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। बिल्कुल आसान तरीके से इसके कनेक्शन करने का तरीक़ाकार आप लोगों को समझाऊँगा। दोस्तों, अगर 3 इलेक्ट्रिक मीटर लगी हुई हैं और आप चाहते हैं कि जो सारा घर का लोड है वो तीनों मीटर के ऊपर बराबर चले, तो आप इस तरीके से 2 चेंज ओवर स्विच लगाकर सारे घर के लोड को बराबर चलाकर अपने बिजली के बिल में काफ़ी हद तक कमी ला सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको 2 इलेक्ट्रिक मीटर के साथ इस चेंज ओवर के कनेक्शन करने का तरीकाकार बताया था, वो वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, तो याद रखें, अगर 3 इलेक्ट्रिक मीटर चलाने हों तो इसके लिए हमें 2 चेंज ओवर स्विच लगाने पड़ते हैं। तो ये एक मैंने चेंज ओवर स्विच ले ली है और इसके साथ ही ये मेरा दूसरा चेंज ओवर स्विच है। आप चाहें तो एक जैसे 2 ले सकते हैं और इसके साथ ही मेरे पास ये घर का मेन ब्रेकर है, तो सभी घरों के अंदर जो लगा होता है। तो वीडियो को मुकम्मल शुरू करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को दबा दें ताकि हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। दोस्तों, अगर आप चाहें तो एक जैसे 2 चेंज ओवर स्विच भी ले सकते हैं। मेरे पास ये एक पड़ा था तो इसलिए इसके साथ मैंने दूसरा नाइफ चेंज ओवर स्विच ले ली है। इसको नाइफ चेंज ओवर स्विच कहते हैं। इन दोनों के जो कनेक्शन है वो बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, कनेक्शन में कोई फ़र्क नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने किसी भी एक मीटर की 2 वायर ले लेनी है। जैसे कि आपके मालूम है कि एक हमारा फेस होता है और एक हमारी न्यूट्रल होती है। तो किसी भी मीटर की एक वायर को हमने यहाँ पे लगा देना है। तो फ़र्ज़ कर हमने मीटर 2 की ये फेस वायर को यहाँ पे लगा दिया है। तो इस तरीके से आप इस पॉइंट के अंदर हमने मीटर 2 की जो फेस वायर है वो लगा दी है। फेस वायर लगाने के बाद अब इसके बाद हमने इसके अंदर न्यूट्रल वायर लगानी है। तो ये हमारी न्यूट्रल वायर है मीटर 2 की। तो यहाँ पे हमने इस पॉइंट के अंदर मीटर 2 की जो न्यूट्रल वायर होगी उसको लगा देना है। तो इस तरीके से 1 मीटर के कनेक्शन हमारे इस चेंज ओवर के अंदर हो चुके हैं। दोस्तों, तो अब इसके बाद हमने इस चेंज ओवर के अंदर मीटर 1 के कनेक्शन करने हैं। तो ये हमारी मीटर 1 की फेस और न्यूट्रल वायर है। तो मीटर 2 की वायर को हमने नीचे की जानिब से लगाया था, अब मीटर 1 की वायर को हमने ऊपर की जानिब से लगाना है। तो यहाँ पर हमारा ये जो पॉइंट होगा इसके अंदर फेस वायर लगानी है, यहाँ पे न्यूट्रल वायर लगानी है। दोस्तों, ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं जो कि एक वायर के ज़रिए नीचे से ऊपर आपस में जुड़ी हुई हैं, ये हमारा आउटपुट का पॉइंट है और ये दूसरा हमारा आउटपुट का पॉइंट है। एक फेस का पॉइंट होता है और एक न्यूट्रल का पॉइंट होता है। तो ये जो हमारे पॉइंट होते हैं ये हमारे आउटपुट के पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले अब हमने इसके अंदर मीटर 1 के कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ हमने फेस वायर को लगा देना है। दोस्तों, जो हमारे नीचे वायर मीटर 2 की लगी है सेम उसी की जानिब जो ऊपर वाला पॉइंट होगा उस पर आपने मीटर 1 की फेस वायर को लगा देना है। तो इस पॉइंट के अंदर मैं इस मीटर 1 की फेस वायर को लगा देता हूँ। दोस्तों, अब इस पॉइंट के अंदर हमने मीटर 1 की न्यूट्रल को लगा देना है। जहाँ पे हमने 2 लगाए थे उसी के सामने जो ऊपर वाला हमारा पॉइंट है इसके अंदर हमने मीटर 1 की न्यूट्रल वायर को लगा देना है। तो इस तरीके से इस चेंज ओवर के अंदर हमारे 1 और 2 दोनों मीटर के कनेक्शन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुके हैं। दोस्तों, वायर के 2 पीस और ले लेने हैं और इनको आप चेंज ओवर के अंदर लगाना है। तो दोस्तों, जो पॉइंट मैंने आपको बताए थे कि चेंज ओवर के अंदर आपस में जुड़े हुए हैं उस पॉइंट के अंदर हमने इस फेस वायर को लगा लेना है। जिस साइड पे आपने मीटर की फेस वायर को लगाना है उसी साइड पे आपने ये वायर को भी लगा देनी है। तो ये हमारा पॉइंट ऊपर से नीचे की जानब जुड़ा हुआ है, तो इस पॉइंट पे हमने ये फेस वायर लगा लेनी है। दोस्तों, तो अब इस ब्लैक वायर को हमने जो दूसरा पॉइंट हमारा आपस में ऊपर से नीचे की जानिब शॉर्ट है इस पॉइंट के अंदर हमने इस न्यूट्रल वायर को लगा लेना है। तो इस तरीके से इस चेंज ओवर के अंदर से जो हमारा आउटपुट का कनेक्शन निकलना है वो हमने निकाल दिया है। अब यहाँ से हमारे इस चेंज ओवर का काम ख़त्म हो चुका है। अब दूसरे चेंज ओवर के अंदर हमने इसके कनेक्शन करने हैं। दोस्तों, अब हमने जो पहले चेंज ओवर से ये जो 2 वायर निकाली हैं इनको अब दूसरे चेंज ओवर के अंदर हमने लगाना है। तो लगाने का तरीकाकार ये है कि ये जो हमारा नाइफ चेंज ओवर स्विच होगा दूसरा, इसकी जगह पे आपके पास ये पहले वाला स्विच भी हो सकते हैं। तो उसके ऊपर जो ऊपर वाले पॉइंट होंगे तो उसके अंदर आपने इस वायर को लगा लेना है। अब इसके बाद दोस्तों हमारी ये ब्लैक न्यूट्रल वायर है तो इसको हमने लेफ़्ट पॉइंट के अंदर लगा लेना है। तो इस तरीके से हमारे दूसरे चेंज ओवर के जो ऊपर वाले दोनों कनेक्शन हैं वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुके हैं।
दोस्तों तो अब इस चेंज ओवर के अंदर हमने मीटर 3 की वायर को लगा लेना है। तो ये हमारी मीटर 3 की वायर है, मैंने ये येलो ली है, मेरे पास रेड नहीं थी, तो इस तरीके से हमने ये 2 वायर ले ली हैं मीटर 3 की। तो इनको अब हमने इस चेंज ओवर के अंदर जो हमारे नीचे वाले पॉइंट होंगे उनके अंदर हमने इन वायर को लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस येलो वायर को लगा लेना है, यहाँ पे आपके पास रेड वायर होगी, तो इस पॉइंट के अंदर हमने इस वायर को लगा लेना है। तो मीटर 3 की फेस वायर को हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब इसके बाद हमने मीटर 3 की जो न्यूट्रल वायर होगी उसको इस हाथ वाले पॉइंट के अंदर लगा लेना है। तो इस तरीके से इस चेंज ओवर के अंदर भी हमारे तीसरी मीटर के जो कनेक्शन है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुके हैं। दोस्तों अब इसके अंदर से हमने भी आउटपुट के कनेक्शन निकालने हैं। दोस्तों तो आउटपुट के लिए 2 वायर मैंने और ले ली हैं, अब इसको हमने इस चेंज ओवर के अंदर लगाना है। तो ये साइड पे जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है ये हमारा आउटपुट का पॉइंट होता है इस चेंज ओवर के अंदर से। तो यहाँ पे हमने इस फेस वायर को लगा लेना है। अगर आप यहाँ पे दूसरे चेंज ओवर स्विच लगा रहे हैं तो उसका जो आउटपुट वाला पॉइंट होगा वो ये और ये होगा। तो अगर आप ये नाइफ चेंज ओवर स्विच लगा रहे हैं तो इसका जो आउटपुट वाला पॉइंट होता है वो ये और ये होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस रेड वायर को लगा लेना है। तो इस तरीके से हमने इस पॉइंट के अंदर से आउटपुट फेस वायर को निकाल दिया है। दोस्तों तब इसके बाद हमने चेंज ओवर से न्यूट्रल का पॉइंट निकालना है। तो इस पॉइंट के अंदर हमने इस वायर के पीस को लगा लेना है। तो इस तरीके से हमारे दूसरे चेंज ओवर के अंदर से भी जो आउटपुट के कनेक्शन है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से निकल चुके हैं। दोस्तों अब हमने चेंज ओवर के अंदर से जो 2 वायर निकाली हैं इनको इस मेन एमसीबी के अंदर लगा लेना है। दोस्तों जैसा कि सभी घरों के अंदर इस तरह के मेन एमसीबी ब्रेकर या जो मेन स्विच होते हैं वो लगे हुए होते हैं। तो आपने इस वायर को इस मेन एमसीबी के अंदर लगा लेना है। तो फेस वायर को मैंने इस पॉइंट के अंदर लगा दिया है। अब इसके बाद हमने साथ में जो हमारे पास न्यूट्रल का पॉइंट है उसके अंदर हमने इस ब्लैक वायर को लगा लेना है। तो इस तरीके से हमारे इस मेन एमसीबी के अंदर जो हमारे आउटपुट के कनेक्शन है चेंज ओवर से निकलेंगे वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुके हैं। दोस्तों अब इसके साथ हमने घर की लोड को कनेक्ट करना है। दोस्तों तो घर के लोड के तौर पे मैंने ये एक होल्डर ले ली है और इसके अंदर से मैंने 2 वायर को निकाल दिया है। जैसे कि आपको मालूम है कि लोड के तौर पे हमारी 2 वायर निकलती हैं, एक फेस होता है और एक न्यूट्रल होता है। तो इनको अब हमने इसे मेन एमसीबी के अंदर लगा लेना है। तो जहाँ पे हमने फेस वायर लगाई थी उसके सामने हमने फेस वायर को लगा दी है और न्यूट्रल के सामने हमने न्यूट्रल वायर को लगा लेना है। दोस्तों तो इस तरीके से मेन ब्रेकर से जो हमारी 2 आउटपुट के लिए वायर निकलेंगी लोड की जानिब वो हमने इसके अंदर लगा दी हैं। फाइनली दोस्तों तो हमारे सारे कनेक्शन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हो चुके हैं। अब हमने इसको ऑपरेट करके आपको बताना है कि इसको हमने किस तरीके से अपने घर के लोड के साथ मुंसलिक करना है। किस तरीके से आपने मीटर 1 को चलाना है, मीटर 2 को चलाना है या मीटर 3 को अपने घर के लोड की जानिब चलाना है। तो चलिए मैं अब इसके साथ मेन सप्लाई को कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर इसको हम चेक करते हैं। तो मेन स्विच को मैंने ऑन कर दिया है। दोस्तों अब इसके बाद हमारे पास ये जो चेंज ओवर स्विच है इसका जो हैंडल होगा इसको हमने ऊपर की जानिब रखना है। याद रखें दोस्तों इसको आपने ऊपर की जानिब रखना है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका घर का सारा जो लोड है वो मीटर 1 के ऊपर चले तो फिर आपने जो पहले वाला चेंज ओवर स्विच होगा उसका जो हैंडल होगा उसको आपने ऊपर की जानिब कर देना है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर की जानिब कर दिया है। अब इस तरीके से आप जब इसको चाहें ऊपर की जानिब करके मीटर 1 को चला सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने ये सेटिंग कर दी है। अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर का जितना भी लोड है वो मीटर 2 की जानिब चले तो फिर इस हैंडल को आपने नीचे की जानिब कर देना है। तो इस तरीके से घर का जितना भी लोड है वो सारा मीटर 2 के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। मीटर 1 भी बंद रहेगा, मीटर 3 भी बंद रहेगा। दोस्तों अब अगर आप चाहते हैं कि घर का सारा लोड मीटर 3 के ऊपर चले तो फिर आपने जो वाला चेंज ओवर स्विच लगाया होगा इसका हैंडल आपने नीचे की जानिब कर देना है। दोस्तों तो इस तरीके से आपका जो घर का लोड होगा वो सारा मीटर 3 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि अगर घर का सारा लोड मीटर 3 के ऊपर चल रहा हो और चेंज ओवर के अंदर से हमें याद ना रहे कि हमने लीवर को ऊपर करना था या नीचे करना था तो कोई मसला तो नहीं होगा। दोस्तों तो याद रखें कोई मसला नहीं होगा। ये चेंज ओवर इसलिए डिज़ाइन की जाते हैं कि आप जहाँ पर रखें अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। एक टाइम के ऊपर 1 मीटर ही चलेगा। जी दोस्तों तो इस तरीके से आप 3 इलेक्ट्रिक मीटर के साथ 2 चेंज ओवर स्विच लगा के घर के लोड को 10-10 दिन के लिए तकसीम करके बिजली के बिल में काफ़ी हद तक कमी ला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस तरीके से ये होगा कि आपका जो बिजली का बिल होगा उसकी जो यूनिट होंगी वो बराबर हर मीटर पर आएंगी। इससे आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा नहीं आएगा। जी दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको इसके कनेक्शन का मुकम्मल तरीक़ाकार बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी बात की समझ में ना आए तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और जो दोस्त मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को दबा दें ताकि आइंदा भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।